नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे वर्ड लाया हूँ जिनकी हेल्प से आप जिन्हें इंग्लिश अच्छे से आती है, जो इंग्लिश बोल लेते हैं, वो इन वर्ड्स का डेली यूज करते हैं और वो इंग्लिश बोल पाते हैं। और आप नहीं बोल पाते हैं क्योंकि आपको इन वर्ड्स का पता नहीं है। तो आज मैं ऐसे वर्ड्स लाए हूँ जिनकी मदद से इंग्लिश आज ही से बोलना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी गारंटी। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इंग्लिश बोलना अभी से शुरू कर देंगे। ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 10 से 15 मिनट की वीडियो ही आपको पूरा देखना है और आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना आज ही से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले बता दूँ मैं वर्ड लाया हूँ और उनको कैसे प्रोनाउंस करना है हिंदी में वो भी लिखा है मैंने, प्लस उसका मैं आपको मीनिंग भी बताऊँगा, उसका मीनिंग हिंदी में क्या होता है, ताकि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अच्छे से उन वर्ड को यूज कर पाएँ। तो ठीक है दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, कॉपी और पेन लेकर बांध लीजिए। और बस कुर्सी से उठना नहीं है, आपको लेट कर नहीं देखना है। ठीक है दोस्तों, लेट कर नहीं देखना। अगर लेट कर देखेंगे दोस्तों तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, ठीक है दोस्तों, विनती है, प्रार्थना है। हिंदी में बोल रहा हूँ, शुद्ध हिंदी में। देखिए मैं बोल रहा हूँ आपके साथ साथ, आपको समझ आ रहा होगा। तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ साथ नोट करिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा हाय। देखिए दोस्तों, हाय का मतलब होता है नमस्ते। आप ये याद रखिए, हाय का मतलब क्या होता है दोस्तों। चलिए लिख देता हूँ, नमस्ते। जब भी दोस्तों किसी से सबसे पहले आप किसी से भी हो, सबसे पहले आप मिलते हैं जब किसी से भी, तो आप बोलते हैं ना हाय, गुड मॉर्निंग, हेलो। तो इस हाय का मतलब क्या होता है दोस्तों, नमस्ते। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जिसे एक इंग्लिश अच्छे से आती है और आपको इंग्लिश वैसे भी नहीं आती, आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे और इन वर्ड को यूज करना लग जाएंगे, तो ये आप गारंटी देता हूँ मैं, वो जो इंग्लिश आती है उसकी तरह ही आप लगने लगेंगे और उसकी कैटेगरी में आ जाएंगे। इंग्लिश बोलना आप यानी कि शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो इन वर्ड्स को अच्छे से यूज करते हैं और आप क्या करते हो, इन वर्ड का बेसिक ही नहीं पता हो, ये बेसिक वर्ड आपको नहीं पता होगा तो आप इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। जब ABCD नहीं आती तो हमें इंग्लिश पढ़ना कैसे आएगा। तो इसी तरह ये भी है, हमें बेसिक वर्ड पे पहले फोकस करना है। ये बेसिक वर्ड है। ठीक है दोस्तों, आप इनसे शुरुआत करिए छोटे छोटे से, क्योंकि एक बूंद बूंद से दोस्तों घड़ा भरता है। तो इसी प्रकार ये भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे है। नेक्स्ट है फिर हमारा हेलो। हेलो का मतलब भी दोस्तों एक प्रकार से नमस्ते ही होता है, या फिर आप ये समझ लीजिए, वैसे तो मीनिंग इसका भी यही है। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखिए, इसका मतलब भी नमस्ते ही है। जैसे दोस्तों हम क्या होता है, मान लीजिए मुझे आपको बुलाना है, मान लीजिए आप सो रहे हैं, अब वीडियो के दौरान आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं और सो गए, और मैं कहना चाहता हूँ हेलो सुनिए, हेलो ध्यान दीजिए, लेक्चर दीजिए, लेक्चर ध्यान से सुनिए, है ना। तो हेलो का इस्तेमाल इस तरह हम यूज करते हैं। फिर है दोस्तों ओके। ओके का मतलब होता है दोस्तों कि कोई चीज़ आपकी डन है या फिर आपने कोई काम पूरा कर दिया है, आप यानी कि सहमत है। ठीक है दोस्तों, तो ओके का मतलब ये होता है। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों यस। यस ये एक पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि आप किसी चीज़ को कर देते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आपने होमवर्क कर दिया, तो आपका जवाब आया, रिस्पॉन्स आंसर आया यस। ये क्या है, पॉजिटिव, कि हाँ मैंने ये आंसर कर दिया। तो यस का मतलब होता है, ये देखिए पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है दोस्तों, ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों नो। अब मान लीजिए आपने होमवर्क नहीं किया, मैंने पूछा आपने होमवर्क किया नहीं, तो ये क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। ये क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, नो, NEGATIVE। ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो नो का मतलब होता है नहीं, नो, मैंने होमवर्क नहीं किया। फिर है दोस्तों नोट। नोट देखिए दोस्तों, ये ग्रामर में आ जाता है, नोट हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, टेंसेस में हम लर्न करते हैं जब नेगेटिव में, तो ये ग्रामर पार्ट में आ जाता है। नोट का मतलब भी दोस्तों नहीं ही होता है, आप नोट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, फिर है दोस्तों नेक्स्ट गुड। ठीक है दोस्तों, गुड। गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है वैसे तो। ठीक है दोस्तों, इसका मीनिंग जो है गुड, अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए आपने होमवर्क मुझे दिखाया और अब मैं आपसे खुश हूँ और मैं आपको बोलता हूँ वेरी गुड, तो ये क्या है, बहुत अच्छा, कि आपने काम अच्छा किया। ठीक है दोस्तों, गुड का मतलब दोस्तों अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, फिर है नेक्स्ट वर्ड हमारे दोस्तों बैड। बैड के देखिए दोस्तों, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो जिस तरह देखिए दोस्तों, ये गुड भी हमारा जो है क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, उसी प्रकार उसी टाइप से ये बैड जो हमारा है एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक नेगेटिव वर्ड, बैड यानी कि बुरा।
मान लीजिए दोस्तों किसी के साथ कुछ बुरा हो गया या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, उसे चोट लग गया, तो हम क्या बोलते हैं, हम दुख, अपना जो दुख होता है हम प्रकट करते हैं ना। कितना हिंदी बोलो ना, मैं आपके साथ साथ मैं भी। देखिए दोस्तों, जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि बहुत से बच्चों को इंग्लिश नहीं आती हो, और वैसे सही बात भी नहीं आती है भाई, है ना। अब मैं उनके सामने अगर इंग्लिश बोलूँगा तो उन्हें समझ नहीं गया, तो मेरा यही रहता है कि आपको हिंदी में बोलो, हिंदी में समझाऊँ। इसी के साथ साथ मुझे भी हिंदी काफ़ी बोलना आ गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, बैड यानी कि बुरा, सो सैड, वेरी बैड, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत बुरा हुआ उसके साथ, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये बैड आप यूज करते हो। फिर है दोस्तों वाओ, वाओ यानी कि बहुत ही अच्छा, वाओ वेरी ग्रेट। मान लीजिए आपने होमवर्क बहुत ही अच्छा किया, मान लीजिए उसने बहुत अच्छा काम किया, फिर उसने किसी ने हेल्प की, या उसने कुछ मतलब बहुत अच्छा डांस किया। मान लीजिए किसी बच्चे ने डांस बहुत अच्छा किया, तो हम बोलते हैं ना वाओ वेरी गुड डांस, तो वाह एकदम से एक फीलिंग आती है ना, बहुत ही अच्छे से बोलते हैं वाह बहुत अच्छा। तो वाह क्या है, एक समझ लीजिए हैप्पीनेस को मतलब शो करता है। जब हम हैप्पी होते हैं तो वाह का यूज करते हैं। फिर है दोस्तों नाइस, नाइस का मतलब होता है बहुत अच्छा, नाइस। ठीक है दोस्तों, नाइस। फिर है दोस्तों थैंक यू, थैंक यू मतलब होता है दोस्तों वैसे धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, थैंक यू का मतलब होता है वैसे धन्यवाद। मान लीजिए मैंने आपसे एक पानी की बोतल मंगाई और आपने ला के दे दिया, तो मैं क्या बोलूँगा, थैंक्स। थैंक्स भी यूज करते हैं दोस्तों कई बार, या फिर थैंक भी बोल सकते चलेगा, थैंक्स। ठीक है दोस्तों, और यू का मतलब होता है दोस्तों तुम। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने आपके बारे में किसी को बताया, यानी तुम्हारे बारे में, तो मेरे लिए आप क्या हो, तुम हो। ठीक है दोस्तों, तुम यानी जो सामने वाले होता है उसे हम क्या होता है, तुम या फिर आप के लिए भी यू का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके लिए भी यू का यूज किया जाता है। फिर है दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, वेरी। वेरी का मतलब होता है दोस्तों बहुत। ठीक है दोस्तों, वेरी। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ, मान लीजिए किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं उसके साथ, बताते हैं ना, वेरी सैड, वेरी सैड, वेरी बैड, वेरी गुड। हम वेरी के साथ गुड भी लगाते हैं, बैड भी लगाते हैं, सैड भी लगाते हैं, यानी वेरी का मतलब बहुत ही। मान लीजिए बहुत अच्छा हो तो वेरी गुड, बहुत बुरा हो वेरी बैड, इस तरह हम बोल सकते हैं। फिर है दोस्तों गो, गो देखिए दोस्तों ये क्या है, ग्रामर में यूज होता है, ये वर्ब की फॉर्म है। ये गो का मतलब होता है दोस्तों वैसे जाना, गो का मतलब होता है दोस्तों वैसे तो जाना। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए मैं गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, गोइंग टू मुंबई, इस तरह आप बोलते हो ना गोइंग, कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गो टू स्कूल, मैं जा रहा हूँ स्कूल, इस तरह आप यूज करते हैं गो। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों हेट, हेट का मतलब होता है दोस्तों नफ़रत। दोस्तों दोस्तों मैं बता दूं, नफ़रत तो इस दुनिया में बहुत है, लेकिन आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, किसी से भी नफ़रत मत कीजिए, सबसे प्यार कीजिए, सबसे अच्छे से बात करिए, है ना, उनके साथ मिल के रहिए। ठीक है दोस्तों, ये गुजारिश है। फिर है दोस्तों हेल्प, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मदद या फिर मदद करना। ठीक है दोस्तों, मदद। देखिए दोस्तों, जिस दिन आप किसी की हेल्प करेंगे, जैसे कि हमारे जैसे एनजीओस हैं बहुत सारे, है ना, वो क्या करते हैं, जिनका कोई नहीं होता वो उनकी हेल्प करते हैं। मान लीजिए कोई जानवर हो गया, जैसे गाय है, हम मान लीजिए उनको चोट लगी, वो जाते हैं उनकी ना सेवा करते हैं, उन्हें पशुपालन में ले जाकर उन्हें रख देते हैं और उनकी सेवा करते हैं ना। तो इसी तरह हेल्प, वो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, यानी कि वो मदद करते हैं सबकी। अगर आप भी किसी दिन किसी की भी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, मान लीजिए किसी को आप, एक दादाजी हैं, वो उनको आप सड़क पार करवा देते हैं, है ना, एक ओल्ड आंट हैं या फिर आंटी हैं, अगर उनको आप सड़क पार करवा देते हैं, यानी कि वो क्या आप कर रहे हैं, आप हेल्प कर रहे हैं, उनकी मदद कर रही है आप, तो आपको हमेशा के लिए ये वर्ड याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे दोस्तों आप एक्ट भी करते हैं, उसके साथ साथ हमें वर्ड भी अच्छे से याद हो जाएगा। यानी आप बोलेंगे या फिर ऐसा मतलब आप एक्ट करेंगे, यानी कि वो काम करेंगे, तो आपको वर्ड जल्दी याद रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप हेल्प ज़रूर करिए किसी न किसी की। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों प्लीज़, प्लीज़ का मतलब होता है वैसे तो इसका हिंदी अनुवाद कृपया, कृपया। ठीक है दोस्तों, प्लीज़। जैसे हम बोलते हैं ना क्लास में, सर प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए, सर प्लीज़ मेरा होमवर्क चेक कर दीजिए, प्लीज़ सर लेट मी चेक माय होमवर्क, इस तरह बोलते हैं ना आप सभी, तो ये प्लीज़ का मतलब वही होता है। फिर है दोस्तों लव, लव का मतलब तो आप सभी को पता ही है, हम जब किसी से प्यार करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, तो ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड क्यूट। क्यूट का मतलब होता है दोस्तों जब आपको कोई चीज़ बहुत ही पसंद आती है, बहुत ही अच्छी लगती है,
तो हम क्या बोलते हैं, वेरी क्यूट, बहुत ही प्यारा। क्यूट का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही प्यारा, ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा मच। मच का होता है दोस्तों वेरी मच, हम बोलते हैं ना वेरी मच, तो मच का मतलब होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं या फिर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है आपको, तो आप बोलते हैं ना वेरी मच, वेरी मच, यानी कि मच का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा। फिर है सुपर। सुपर सुपर इसका सबसे इजी जो तरीका याद करने का, सब याद रखिए, सिर्फ क्या याद रखिए, सबसे ऊपर, यानी सुपर का मीनिंग यह है सबसे ऊपर। मान लीजिए कोई इस लेवल पे है और आप इस लेवल पे है, ये क्या है सबसे ऊपर। और ऊपर चले जाता है तो सबसे ऊपर, और ऊपर चले जाता है तो वो भी क्या है सबसे ऊपर, यानी कि वो क्या है सुपर, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए आप ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स, तो आप क्या बच्चे बोलते हैं ना सुपर, सुपर मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाला बॉय, ठीक है दोस्तों। इस तरह आप याद रख सकते हैं। फिर है एंड। एंड का मतलब होता है दोस्तों और। देखिए दोस्तों एंड क्या हमारा एक कंजक्शन है, कंजक्शन यानी कि एंड और बट जैसे होते हैं ना, ये एंड और बट क्या होते हैं, एंड हमारा जो दो सब्जेक्ट, दो नाउन प्रोनाउन जो होते हैं, दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है, वो क्या है एंड। जैसे कि राम और श्याम बाजार जा रहे थे, राम और श्याम, और क्या है एंड, ये क्या है कंजक्शन, और क्या है जोड़ रहा है, दो सेंटेंस यानी दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहा है एंड हमारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लो। स्लो का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत धीरे है, ठीक है दोस्तों। जैसे फैन रन स्लोली, फैन रन स्लोली, तो पंखा क्या धीरे चल रहा है, तो इस तरह आप बोल सकते हैं। स्लो का मतलब होता है दोस्तों धीरे, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रो। क्या है ग्रो। देखिए दोस्तों ग्रो तो एक होता है जैसे कि दो सेंसेस में यूज होता है। जैसे कि एक होता है कि कोई प्लांट है ग्रो कर रहा है, वो बड़ा हो रहा है। अब क्या कर रहा है इंसान भी, अब मैन भी यूज करते हैं ग्रो, जैसे कि वो बढ़ रहा है। अब ऐसा था नहीं कि वो इंसान मैन भी एक पेड़ है ना, गमले में लगाया बड़ा हो गया, नहीं, वो क्या है ग्रो हम मैन के लिए भी यूज करते हैं और पेड़ पौधे के लिए, इन सब के लिए भी यूज करते हैं, यानी प्लांट और मैन के लिए ग्रो यूज होता है। अब जैसे मैं मान लीजिए आप हैं, आप छोटे से और फिर बड़े हो गए, आपने ग्रो किया ना, अब ऐसा तो है ना आप पेड़ हैं, है ना, और पेड़ भी है जब मान लीजिए छोटा है वो बड़ा हो गया, उसने भी क्या किया ग्रो ही किया, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है ग्रो टू वे में यूज होता है, ठीक है दोस्तों, और इसकी मीनिंग है बढ़ना या फिर उगना, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑसम। देखिए दोस्तों ऑसम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ऑसम आपने अगर बोल दिया किसी, समझ लीजिए आपने उसका दिल जीत लिया, हो सकता है आपको वो कॉफ़ी पिला दे, चाय समोसा बर्गर मिठाई भी खिला सकता है, क्योंकि ये ऑसम जो वर्ड है ना दोस्तों, सच में बहुत ही ऑसम और बहुत ही लकी वर्ड है, ठीक है दोस्तों। ऑसम बहुत ही यूज़फुल वर्ड है दोस्तों, ये आप याद रखिए, ठीक है दोस्तों। ऑसम का मतलब होता है बेहतरीन, यानी कि बहुत ही अच्छा। और वैसे भी इस दुनिया में दोस्तों नफरत बहुत भरी हुई है, अगर आप किसी को भी ऑसम बोल देते हैं, समझ लीजिए आप बस मिठाई में दोस्तों समझ लीजिए घी, समझ लीजिए वो आपने देसी घी का लड्डू खिला दिया उसको, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑसम बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। फिर है दोस्तों मॉडर्न। मॉडर्न क्या होता है दोस्तों नया। देखिए दोस्तों एक मॉडर्न होता है, मॉडर्न क्या होता है और एक ट्रेडिशनल होता है। ट्रेडिशनल मतलब होता है दोस्तों पुरानी चीज़, और मॉडर्न मतलब नया। तो याद रखिए अब जो पहले लेडीज़ थी वो क्या करते थे, वो घर में रहती थी, पढ़ाई पढ़ाई नहीं करती थी, उनके माता पिता यानी फादर मदर उनको पढ़ने नहीं जाने देते थे, यानी कि घर में रखते थे और वो सिर्फ खाने बनाती थी और लेडीज़ भी मान जाती थी। लेकिन अब क्या है मॉडर्न ज़माना है, अब सभी पढ़ लिख रही हैं, सब बाहर जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो ये क्या है कि हमारे थॉट्स में, हमारे माइंड में एक नया विचार आया कि मॉडर्न बन रहा है हमारा ज़माना। क्या बन रहा है मॉडर्न ज़माना बन रहा है। जब कोई चीज़ बदलाव होता है दोस्तों, यानी कि चेंजेस आते हैं हमारे विचारों में, हमारे थॉट्स में, हमारे, ठीक है दोस्तों। तो जब चेंजेस आते हैं हमारे वर्ल्ड में तो क्या होता है मॉडर्न बन रहा है, हमारा मॉडर्नाइजेशन कहते हैं उसे, ठीक है दोस्तों, नवीनीकरण, ठीक है दोस्तों, हिंदी में नवीनीकरण, यानी कि नया बदलाव आ जाता है तो उसे मॉडर्न कहते हैं। फिर है दोस्तों हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है दोस्तों खुश, यानी कि आप मान लीजिए आप बहुत खुश हैं। अब कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में, मान लीजिए बैठे हैं आराम से, अपने आप में वो बहुत खुश होते हैं, अपने आप में अंदर ही अंदर खुश होते हैं। और जो साथ में बैठे होते हैं जो आपस में खुश होते हैं वो क्या होता है खुश नहीं होते, वो दुखी होते हैं अंदर से। लेकिन जो अकेला बैठ के हंस रहा होता है खुश होता है, वो सच में बहुत ही हैप्पी और खुश होता है।
फिर है दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड स्लीप। स्लीप का मतलब होता है दोस्तों सोना, ठीक है दोस्तों, जब आप सो रहे होते हैं स्लीप। फिर है दोस्तों वेक। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सोते रहेंगे। वेक मतलब होता है दोस्तों उठना या फिर जागना, जब आप उठ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अप। अप यानी कि ऊपर, ठीक है दोस्तों, अप यानी कि ऊपर। फिर है नेक्स्ट हमारा डेली। डेली का मतलब होता है रोज़, यानी कि आप डेली होमवर्क करते हैं, डेली स्कूल जाते हैं, तो ये सब आप यूज़ कर सकते हो डेली का, ठीक है दोस्तों। मैन। मैन का मतलब होता है दोस्तों बड़ा आदमी, जो कि बुद्धिमान होता है। ऐसा नहीं मतलब वो समझ सकता है, बुद्धिमान ही नहीं, बस वो समझ सके, आपको समझ सके, फीलिंग्स को समझ सके, खुश रहे, है ना। तो क्या है, मैन है, यानी कि आदमी, बड़ा आदमी है। फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारा रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है दोस्तों लगातार कोई चीज़ आप जब करते हैं, नियमित करते हैं, यानी कि मान लीजिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं डेली। रेगुलर यानी कि रोज़, लगातार लगातार जिम जाते हैं, लगातार पढ़ाई करते हैं, रेगुलर हैं। आप रेगुलर यूजर हो यूट्यूब के, या मेरी वीडियोज आप रेगुलर देखते हैं, लगातार देखते हैं डेली, तो आप क्या हो, रेगुलर यूजर हो यूट्यूब के और मेरी वीडियोज़ की, ठीक है दोस्तों। तो आप रेगुलर इन जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। रेगुलर पढ़ाई करते हैं, रेगुलर आप जिम करते हैं, तो इन सब के लिए आप रेगुलर यूज करते हैं। फिर है नेक्स्ट वर्ड हमारा फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्तों दोस्त, ठीक है दोस्तों। एक अच्छे फ्रेंड लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। फिर है नेक्स्ट गाइज। अब गाइज का मतलब होता है दोस्तों, वैसे ये ग्रुप में बोलते हैं जब हम हमारे सामने, मान लीजिए आप खड़े हैं सामने और आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, उसी मतलब आपकी एज ग्रुप के ही, उसी थॉट, उसी एज ग्रुप के, उसी समुदाय के, ठीक है दोस्तों, तो हम गाइज यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। गाइज जब मतलब ज़्यादा होते हैं ग्रुप में, ठीक है दोस्तों, तो हम ज़्यादा अब एक कोई आपके सामने लड़का है, उसको गाइज तो नहीं बोलेंगे, अब ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, उन्हीं के लिए हम गाइज यूज करते हैं। फिर है दोस्तों व्हाट। व्हाट क्या, हम यानी कि एक क्वेश्चन सीरीज है दोस्तों, हम क्वेश्चन जब हम प्रश्न पूछते हैं, इंटेरोगेटिव, ठीक है दोस्तों। व्हाट यानी कि क्या, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो इस तरह आप पूछ सकते हो। फिर है इंटेरोगेटिव नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन, प्रश्नवाचक जिन्हें बोलते हैं हिंदी में हु यानी कि कौन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा व्हेन। व्हेन यानी कि कब। इसमें आप दोस्तों डेट वोट बताते हैं कि कब हुई, यानी कि अब मान लीजिए वो घटना कब हुई, तो हम इस तरह बताते हैं ना कि 23 जनवरी को 7 बजे, इस तरह, तो अब ऐसे में आंसर आता है। फिर है नेक्स्ट हमारे दोस्तों हाउ। हाउ यानी कि कैसे। मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट हुआ, आप पूछते हैं ना हाउ, ये कैसे हुआ, या फिर आप बोलते हैं हाउ इट इज़ पॉसिबल, या पॉसिबल ये संभव कैसे है, ठीक है दोस्तों, तब हम हाउ का यूज करते हैं। फिर है दोस्तों ही का मतलब होता है वह, और ही और सी जो है दोस्तों, ही का मतलब होता है हम लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए यूज करते हैं, और सी का मतलब हम गर्ल्स के यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा माँ। माँ यानी कि मेरा। जब आप कोई चीज़ आप अपनी बताते हैं, यानी कि अपना अधिकार बताते हैं, तो आप माय का यूज करते हैं। फिर है नेक्स्ट वर्ड यू यानी कि तुम या फिर आप, दोनों के लिए यूज होता है। और फिर है वॉज यानी कि हम जब पास्ट टेंस में चले जाते हैं, यानी कि या मैं बोलता हूँ आई वॉज, मैं था, ठीक है दोस्तों। वॉज यानी कि था, कोई चीज़ आपके पास थी, ठीक है दोस्तों, यह हम पास्ट में यूज करते हैं। कोई चीज़ बीत गई, ठीक है दोस्तों, तब हम वॉज का यूज करते हैं, यानी कि था। फिर है नेक्स्ट दोस्तों हमारा वर यानी कि दोस्तों, वर का मतलब भी होता है दोस्तों, ये पास्ट में यूज होता है थे। वर ये तब यूज होता है तब दोस्तों प्लूरल में हो चीज़ें, जैसे कि यू वर, तुम थे। वैसे तो यू दोस्तों देखिए प्लूरल में यूज हो जाता है, यूज होता है ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों, यू को हम प्लूरल में ही काउंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट हमारा हैज़ और हैव दोस्तों, याद रखिए जब आपके पास कोई चीज़ पास होती है, पास है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास एक क्या है, कार है, तो आप हैज़ और हैव यूज करते हैं जब आपके पास कोई चीज़ होती है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए आपके पास पेन है, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव अ पेन, ठीक है दोस्तों। सैड का मतलब होता है दोस्तों दुख। जब हम बहुत सैड होते हैं, दुख होते हैं, तब हम सैड यूज करते हैं। फिर है कम का मतलब होता है दोस्तों आना, ठीक है दोस्तों, आना। फिर है नियर मान लीजिए
कोई चीज़ आपके पास है, पास में मान लीजिए आप बैठे हैं और आपके टेबल के पास एक पेन रखा हुआ है, या फिर आपके पास आप बैठे हुए हैं कुर्सी पर और आपके पास टेबल है, तो आपके पास क्या है, एक पास में एक टेबल है, मतलब पास में आपके। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए बस स्टैंड है और बस स्टैंड के सामने ही मान लीजिए बस स्टैंड है और बस स्टैंड के सामने क्या है कि मिठाई की दुकान है, तो बोलते हैं नियर बस स्टैंड, नियर स्वीट शॉप। तो मान लीजिए कि वो पास में, ठीक है दोस्तों, उस मिठाई वाली दुकान के सामने, ठीक है दोस्तों, या फिर बस स्टैंड के पास में जो मिठाई की दुकान है, तो पास नियर में हम बोलते हैं। मान लीजिए मैं बैठा हूँ, मेरे पास बगल में मेरी मम्मी बैठी हुई, तो मैं बोल सकता हूँ नियर में। ठीक है दोस्तों, बगल में नियर में बोलते हैं कि पास में मेरी मम्मी बैठी हैं। फिर है दोस्तों फ्रॉम यानी कि से। मान लीजिए आप जा रहे हैं दिल्ली से लखनऊ, तो बोलते हैं ना फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम का मतलब से। अब होता है नेक्स्ट हमारा जनरल। जनरल का मतलब होता है दोस्तों सामान्य, कोई चीज़ सामान्य है, नॉर्मल है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसका हिंदी मतलब दोस्तों ये याद रखिए, ये समान है, इधर इसका ये जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है दोस्तों, ये प्रोनाउंसिएशन हिंदी में है, ये आप कंफ्यूज मत होना, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। फिर है दोस्तों स्पेशल। स्पेशल का मतलब होता है दोस्तों खास, इसकी हिंदी मीनिंग क्या है दोस्तों, खास है, और ये प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिखा है। कोई चीज़ बहुत जब आपको खास लगती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप स्पेशल का यूज करते हैं। फिर है दोस्तों बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है दोस्तों पीछे। अब मान लीजिए मैं आपके जैसे टीचर होते हैं ना वाइट बोर्ड पर या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, और आप पीछे क्या स्टूडेंट होते हैं सभी लिखने वाले या फिर पढ़ने वाले, देखने वाले, तो वो स्टूडेंट क्या हैं, टीचर आगे होते हैं और पीछे क्या बिहाइंड स्टूडेंट होते हैं, यानी कि पीछे स्टूडेंट होते हैं। फिर है दोस्तों सनलाइट, यानी कि यही क्या है, सनलाइट मतलब सूर्य की रोशनी। ठीक है दोस्तों, सूर्य की रोशनी। फिर है दोस्तों डार्क। डार्क देखिए ये भी दो तरीके से यूज होता है। डार्क तो एक होता है दोस्तों बहुत ही गाढ़ा, जैसे कि दूध बहुत क्या होता है, गाढ़ा होता है, वो बात अलग है, कुछ लोग पानी मिला देते हैं, बहुत से लोग। ठीक है दोस्तों, और एक यूज होता है अंधेरा। डार्क मतलब अंधेरा। ठीक है दोस्तों, लाइट। लाइट का मतलब होता है दोस्तों चमक। ठीक है दोस्तों, जब लाइट होती है जो हमारे घरों में, वो क्या होती है, बहुत चमकती है, बस फिर वही है। वेयर। वेयर का मतलब होता है दोस्तों कहाँ। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैंने आपसे पूछा वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टेशन। स्टेशन तो आपको पता ही होगा, और फ्लाइट। फ्लाइट भी आपको पता होगा, सू करके जाती है ना, जहाज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए ताकि इसमें कम से कम दोस्तों 10,000 व्यूज़ आ जाए। अगर आप व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं आपके लिए पार्ट 2 भी वीडियो लाऊंगा, और उससे दमदार वीडियो होगी। ठीक है दोस्तों, वो भी बहुत ही अच्छी वीडियो होगी। तो दोस्तों एक मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैंने मेहनत की है दोस्तों, मैं वादा करता हूँ वीडियो 10,000 व्यूज़ आ गए तो मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो वीडियो सीरीज़ है इसको और कंटिन्यू करूँगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लाऊंगा जो कि आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।